हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खान पारकर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की जिसके बारे में 97% इंडियंस को बिल्कुल नहीं पता। और ये कोई कहानी या अनकही बातें नहीं, बल्कि ये भारत देश की हकीकत है। और ये वीडियो फुल रिसर्च एंड ट्रू इवेंट पर बेस्ड है। द 9 अननोन मैन। ये नाम आपको अजीब और डरावना सा लगता होगा, पर क्या है इसका सच? कौन है इसके पीछे? क्या कॉन्सेप्ट है इनका? आइए इस वीडियो में देखते हैं। ये एक प्राचीन रहस्य है जिसके बारे में टैलबॉट मुंडे नाम के एक व्यक्ति ने अपनी 9 अननोन मैन की बुक में क्लेम किया और बताया कि ये 2000 साल पहले की स्टोरी है। मौर्य डायनेस्टी के राजा सम्राट अशोक अपने टाइम के सबसे वीर योद्धा माने जाते थे, और जब कलिंग की युद्ध इनके राज में लड़ी गई तो उसमें करीब 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया था, जिसकी वजह से यह युद्ध भारतीय इतिहास के पन्नों में सबसे बड़ी युद्ध लिखी गई। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक भी सोच में पड़ गए कि उनके हाथों ये क्या हो गया है। एक युद्ध के लिए उन्होंने इतने खून बहाए हैं, जिसकी वजह से सम्राट अशोक ने अपने राजपथ को छोड़ दिया और शांतिपूर्वक जिंदगी गुजारने के लिए उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया। और उनका मानना था कि बुद्धिज्म ही एक ऐसा रिलीजन है जिससे वो अहिंसक और शांतिपूर्ण जीवन बिता सकेंगे, और इन्हीं के द्वारा ही बुद्धिज्म बाकी देशों में भी फैल रहा था। बुद्धिज्म होते हुए सम्राट अशोक को काफ़ी चीज़ों की नॉलेज हो गई थी, साइंस, पॉलिटिक्स, मेडिकल, एस्ट्रोनॉमिकल एक्सेट्रा। सम्राट अशोक के पास जो नॉलेज थी वो हर किसी के पास नहीं होती थी, और अगर किसी के पास होती भी तो वो ग्रेट ह्यूमन बन जाता। एंड वो सारी नॉलेज अगर किसी गलत हाथ में लग जाती तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर सकती थी। सम्राट अशोक ने सोचा कि इतने सारे नॉलेज का मैं क्या करूँगा, जिसके लिए सम्राट अशोक ने उन सभी नॉलेज को एक जगह सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने इन सब को 9 किताबों में डिवाइड कर दिया। किसी में पॉलिटिक्स तो किसी में मेडिकल, किसी में वेपन्स तो किसी में पावर। इन सब को अलग अलग किताबों में सिक्योर कर दिया। अब सम्राट अशोक के मन में ये सवाल उठता है कि नॉलेज को तो सिक्योर कर लिया, अब इस बुक को कैसे सिक्योर करें। और ये सोचते सोचते उन्होंने ब्रह्मांड की 9 ग्रहों के बारे में सोचा, और उन्होंने डिसाइड किया कि ये मैं 9 अलग अलग लोगों को दूंगा जो इन सब फील्ड के माहिर होंगे। मतलब पॉलिटिक्स की किताब उनको जो पॉलिटिक्स का माहिर होगा, मेडिकल की किताब उसको जो मेडिकल का माहिर होगा, वेपन्स की किताब उसको जो युद्ध में माहिर होगा। मतलब अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड ये उन सब को ये बुक देना चाहते थे। इसके लिए वो अपने राजपथ लौट आए और एक सभा बुलाई जिसमें सिर्फ 9 लोग ही थे, और वो 9 लोग कोई आम इंसान नहीं, ये वही 9 अननोन मैन थे। सम्राट अशोक ने उन सब को ये किताब देते हुए एक बात कही कि तुम्हें मरने से पहले ही इस किताब को उसे देना होगा जो तुम्हारे जैसा या तुमसे भी ज्ञानी और माहिर हो। अब मैं आपको इन 9 अननोन मैन की हकीकत दिखाता हूँ। ओडिशा के कोणार्क सन टेम्पल में ये चक्र आपने देखा ही होगा। इंटरनेट या एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक्स में भी ध्यान से देखिए इस चक्र को। इसमें ये 8 लाइन्स जो दिख रही हैं, और एक ये लाइन मिड में, ये टोटल 9 लाइन रिफर करती हैं 9 अननोन मैन के कॉन्सेप्ट को। और उसके नीचे जो छोटी लाइन है ये रिफर करती है उन लोगों को जिनको ये किताबें पास ऑन की गई थी। इस सीक्रेट सोसाइटी के पहले मेंबर थे चाणक्य। हम सभी को मालूम है कि कैसे चाणक्य अपने राजनीतिक बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे और कैसे इन्होंने कई राजाओं को विजय प्राप्त करवाई। तो सीधी बात है कि इन्हें पॉलिटिक्स की किताब ही दी गई थी। इसके दूसरे मेंबर थे आर्यभट्ट। इन्हें एस्ट्रोनॉमी और मैथ की किताब दी गई थी। इसके तीसरे मेंबर थे चरक, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, और इन्हें मेडिसिन की किताब दी गई थी। इसके चौथे मेंबर थे सुश्रुता, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है, और चरक की तरह ही इन्हें भी मेडिकल की ही किताब दी गई थी। इसके 5वें मेंबर थे वरामेहरा। इन्हें तारों की बहुत नॉलेज थी, इसलिए इन्हें एस्ट्रोलॉजी की किताब दी गई थी। इसके 6ठे मेंबर थे पतंजलि, जिनको योगा की नॉलेज थी, तो इन्हें योग और मेडिटेशन की किताब दी गई थी। इसके 7वें मेंबर थे नागार्जुन, जो कि एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर और मॉन्क थे, और इन्हें एल्केमी यानी मैजिक की किताब दी गई थी, जिससे ये साबित होता है कि इस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करता है। इसके 8वें मेंबर थे विष्णु शर्मा,
जिनके हाथ साहित्य की किताब आई और इन्हीं की वजह से दुनिया में पंचतंत्र का कॉन्सेप्ट भी आया। इसके 9वें और आखिरी मेंबर थे बोधिधर्मा, जिनके हाथ बुद्ध धर्म की किताब आई और उन्होंने बुद्धिज्म को चाइना के अंदर इंट्रोड्यूस किया। तो ये थे वो 9 अननोन मैन और इनके इस ग्रुप को सीक्रेट सोसाइटी भी कहा जाता है, जिसके फाउंडर सम्राट अशोक खुद थे। इसी सोसाइटी के जैसे एक सीक्रेट सोसाइटी और है, जिसे इल्यूमिनाटी के नाम से जाना जाता है। कई फिलोसफर्स का कहना है कि इल्यूमिनाटी पूरे वर्ल्ड पर कंट्रोल करना चाहते थे और उनका मोटिव था वन वर्ल्ड वन ऑर्डर, और वर्ल्ड में हो रहे इंसिडेंट्स को इल्यूमिनाटी ही कंट्रोल करता है। वन वर्ल्ड वन ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि एक दुनिया और एक आदेश, मतलब कि जो इल्यूमिनाटी कहे वही सारी दुनिया करती रहे। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है द पेंडेमिक। साल 2020 में कोविड-19 जैसी बड़ी महामारी से जब सारा देश बेहाल था, जब कोई ऐसा देश नहीं बचा था जिसमें कोविड के केसेस ना हो, तो उस वक्त पूरा देश, पूरी दुनिया सिर्फ एक ही को सुनती थी, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। मतलब साफ है कि इल्यूमिनाटी के कंट्रोल से ही पेंडेमिक और बाकी इंसिडेंट होते आ रहे हैं। एक और एग्जांपल आपके सामने है। साल 2013 में रिलीज एक सॉन्ग जिसका नाम पेंडेमिक है। अगर हम उसकी लिरिक्स पर ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि उस सॉन्ग में कोविड-19 की बात की गई है। इसका मतलब कि कुछ लोगों को 2013 से ही पता था कि 2020 में कोरोना वायरस आने वाला है, और इससे भी ये साफ पता चलता है कि इल्यूमिनाटी आज भी एग्जिस्ट करता है। अब सवाल ये है कि क्या इल्यूमिनाटी के जैसे ही 9 अननोन मैन भी दुनिया पर कंट्रोल करना चाहते थे? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि वो इल्यूमिनाटी से काफ़ी अलग थे। जहाँ इल्यूमिनाटी को गलत और वर्ल्ड कंट्रोलर कहा जाता है, वहीं 9 अननोन मैन का कॉन्सेप्ट था कि जिस नॉलेज को सम्राट अशोक ने 9 किताबों में लिखा था, वो आने वाले जनरेशन्स को पास ऑन होती रहे और इसे गलत हाथों में जाने से बचाया जा सके। और ये किताबें सिर्फ उन्हीं को पास ऑन होती थी जो इसके काबिल होते थे। अब बात आती है कि क्या ये 9 अननोन मैन आज भी एग्जिस्ट करते हैं और इनका क्या प्रूफ है? तो इसका जवाब है हाँ, आज भी ये सीक्रेट सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। मेरी रिसर्च में मुझे एक ऐसा शख्स मिला जिसका नाम एड्रागन डी मेलो था और उनकी IQ लेवल 400 है। मीन्स आइंस्टीन की भी IQ लेवल 160 थी, एंड दिस मैन हैड अ 400 IQ लेवल। इससे ये साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं 9 अननोन मैन के मेंबर्स में ये शख्स भी लाई करता है। एंड दूसरा नाम है विक्रम साराभाई, जिन्होंने इसरो की स्थापना की थी, और कई आर्टिकल्स में यह आता है कि विक्रम साराभाई भी इस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। टैलबर्ट मुंडे ने अपनी बुक 9 अननोन मैन में ये सब विद प्रूफ लिख दिया है। इनसे पहले भी एक शख्स ने इस सोसाइटी के बारे में किताब लिखी थी, पर उसको जल्द से जल्द ही बंद करवा दिया गया था, जो कि ज़्यादा दिन तक चली भी नहीं थी। उस किताब को लिखने वाले ऑथर का नाम, कब और कहाँ पब्लिश्ड हुई, इन सब का कोई वैलिड प्रूफ कहीं भी नहीं है। और फिर 1923 में टैलबर्ट मुंडे ने फिर से इस टॉपिक से रिलेटेड एक बुक लिखी, और जब ये बुक पब्लिश्ड हुई तो हर कोई इसके बारे में ही बात कर रहा था। एंड एक मूवी JL50 जो कि इंडियन वेब सीरीज़ है, इसमें भी इस सोसाइटी का जिक्र है। एंड रिसेंटली ही 2020 में बैंडाई नाम को एंटरटेनमेंट कंपनी ने एक वीडियो गेम की अनाउंसमेंट की थी जिसका नाम अननोन 9 अवेकनिंग है। एंड जब हम इसके लोगो पर फोकस करते हैं तो ये इल्यूमिनाटी के लोगो से मैच करती है। मीन्स कि 9 अननोन मैन सोसाइटी रियली में एग्जिस्ट करती है, एंड ये यही हमारे आसपास ही है, बस हमें इसकी खबर भी नहीं। एंड लास्ट में ये कंक्लूजन निकलता है कि 9 अननोन मैन सोसाइटी बाकी सोसाइटीज़ की तरह बुरी या कंट्रोलर नहीं थी, बल्कि उस सोसाइटी ने भारत और पूरे देश को हमेशा से गलत चीज़ों से बचाया है। हमेशा से उन्होंने भारत की रक्षा करी है। तो ये थी 9 अननोन मैन की ट्रू स्टोरी। अगर आपको भी इसके बारे में कुछ पता है तो अपनी बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।